केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों, ये भी हमारा बताना है। तो चलिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जो है वो पहले वो जाके जो है वो देखिए, फिर इनको जो है वो देखिएगा। क्लियर। कहता है निम्नलिखित परिस्थितियों, हाँ ये तो जो है वो हमारा करता है क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपया तथा वार्षिक वेतन में जो है वो 500 रुपया वृद्धि होता है, यानी हर एक साल जो 500 जो है वो वृद्धि होता है। चलिए इनको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हम यहाँ पे दिया हुआ है जो उनको हम लिख देते हैं। चूंकि दिया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है आरंभिक वेतन, आरंभिक वेतन वेतन जिनको हम A1 भी कहेंगे। तो ये हमारा 8,000 रुपया है। वार्षिक वृद्धि वेतन कितना है, वार्षिक वेतन वृद्धि ये हमारा कितना है, 500 रुपया है। कितना है, तो 500 रुपया है। क्लियर। ये हमारा इतना दिया हुआ है। अब देखिए बुआ 500 रुपया हमारा बढ़ते ही जाता है। तो ये हमारा A1 हुआ। अब हम यहाँ से A2 निकालेंगे तो दूसरा महीना में, ये पहला महीना में है, दूसरा महीना में निकालेंगे तो ये हमारा 8,000 प्लस ये 500 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा, 8,500। ठीक है। अब अगर हम A3 निकालेंगे ये हमारा कितना होगा, 8500, फिर 500 रुपया बढ़ेगा। ये हमारा 500 होगा, कितना होगा, 900 हो जाएगा, 9,000 होगा। फिर A4 निकालेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो ये 8500 प्लस 8500 होगा बुआ, 9,000 होगा नहीं, 9,000 प्लस ये 500, तो 9,000 कितना होगा, 500 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो है वो हमारा चलते रहेगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा एपी क्या बनेगा, ये हमारा 8,000, फिर ये 8500, फिर ये 9,000, फिर ये 9500 और ये डॉट डॉट, इस तरीका से ये बढ़ते रहेगा। तो हमारा पे देखिए यहाँ पे हमको बताना है क्या ये जो है वो एपी में है। चलिए हम जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ हमने जो है वो पहले D1 निकालेंगे। तो D1 निकालेंगे तो ये A2 माइनस ये A1 कर देंगे। तो हमारा कितना होगा, 8500 माइनस ये 8,000, कितना होगा, 500 हो जाएगा। फिर हम D2 निकालेंगे तो ये A3 माइनस ये A2, A3 हमारा 9,000 है, माइनस A2 ये 8500 है। तो 9,000 8500 हो जाएगा तो ये 500 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे D3 निकालेंगे तो ये A4 माइनस A3 होता है। तो ये हमारा 9500 माइनस ये 9,000, तो ये हमारा कितना होगा, 500। यहाँ पे देखिए बहुत सार अंतर क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो लिखेगा, चूंकि यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः संख्याओं की यह सूची किसमें है, एपी में है। इस तरीका से बनाना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा, जबकि प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया है और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है, तब हमें जो है वो बताना है। देखिए बुआ ये क्या बोला है, टैक्सी भाड़ा का प्रथम 1 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया, उनसे अधिक जाइएगा तो दूसरा किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया आपको अधिक देना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2 नंबर है ना, 2 नंबर देखिए। चलिए बुआ 2 नंबर को हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 2 नंबर हमारा दिया हुआ है, चूंकि दिया है। देखिए इसी स्टाइल में हर एक क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन यही है। हमारा दिया हुआ है प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना है, यहाँ पे लिखिएगा प्रथम किमी को हम किलो, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है ना किमी, किमी को हम किलोमीटर कहते हैं। प्रथम किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा कितना है, यही हमारा A1 कहलाएगा। ये हमारा है 15 रुपया है। ठीक है। और तथा
अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, ये हमारा क्या हुआ है 8 रुपया है। ठीक है, अब देखिए ये तो 1 किलोमीटर का लिए था, अब हम निकालेंगे 2 किलोमीटर के लिए भाड़ा, किलोमीटर के लिए टैक्सी का भाड़ा, ये हमारा A2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? A2। ये हमारा क्या होगा 15 जोड़िए 8 कितना होगा 23 रुपया हो जाएगा 2 किलोमीटर के लिए। अब 3 किलोमीटर के लिए निकालेंगे, 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी का भाड़ा अर्थात A3, ये क्या होगा 23 में हम 8 को जोड़ देंगे, तो 23 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा 31 रुपया हो जाएगा। क्लियर है, 2 किलोमीटर हो गया। अब 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी का भाड़ा A4 निकाल लेंगे, 31 जोड़िए 8, ये हमारा कितना होगा 39 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे हमारा AP क्या बनेगा 23, 31, 39 डॉट डॉट ये हमारा 15 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, तो चूंकि A बराबर 15 है, D बराबर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, हम पहले D1 निकालेंगे तो ये हमारा A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो ये हमारा 23 माइनस 15, तो 23 में 15 जाएगा तो 8, D2 निकालेंगे तो ये हमारा A3 माइनस ये A2, A3 हमारा कितना दिया हुआ 31 माइनस ये 23, ये भी हमारा 8 होगा। अब D3 निकाल लेंगे तो ये हमारा A4 माइनस ये A3, ये हमारा 39 माइनस 31, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर क्या है तो समान है, क्रमागत पदों का अंतर समान है, ये किस में होगा यह, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये हम पहला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन बना दे, उसी प्रकार से 3 4 5 6 7 हर एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। देखिए भाई इनको लिखने में जो है वो हमें टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, इसीलिए भी इनका भी हम जो है वो सॉल्यूशन पहले से ही हम करवा के रखे हैं। देखिए ये हमारा 3 नंबर प्रश्न कहता है, एक सीढ़ी के झंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर क्या है घटती है, और सबसे नीचे वाली झंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे नीचे वाले झंडे की लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है 45, यही हमारा A1 हो जाएगा। ठीक है, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती है, तो सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है वो ये डंडा जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो मान लेते हैं ये हमारा डंडा खड़ा है, तो एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई, अब देखिए एक सीधी डंडों की लंबाई, सीधी लिखल है ना, सीधी डंडों की लंबाई जो है वह ऊपर से यहाँ जो है वो 2 सेंटीमीटर जो है वो इस तरीका से जो है वो घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचा जो है वो हमारा डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, घटने की दर जो है वो 2 सेंटीमीटर घट रहा है। हम यहाँ पे पहले A2 A3 A4 हम जो है वो निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये कितना निकलेगा, तो ये जो है वो घट रहा है, तो हम जो है वो घटाते जाएंगे तो ये हमारा 43 आएगा, फिर हम जो है वो 41 आएगा, और ये हमारा 39 होगा, तो ये हमारा A2 A3 A4 ये सब निकल गया। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, सूची आप लिख सकते हैं या फिर जो है AP भी जो है वो लिख सकते हैं, तो हमारा बनेगा ये 45, ये पहला A1 45 43 41 39, हम जो है वो अब हम यहाँ पे A2 माइनस A1 निकालेंगे, अर्थात ये जो है वो D1 है, ये D2 है, D3 है, ये हमारा 43 माइनस 45 माइनस 2 A3 माइनस A2, तो हमारा ये भी -2 आएगा, ये भी -2, ये भी -2, ये हर जगह जो है वो क्या है, यहाँ क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो ये हमारा किस में होगा, तो AP में होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपये की मूल राशि 8% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है वह जमा की जाती है। तो यहाँ पे देखिए दर हमारा क्या दिया हुआ 8%, मूलधन इतना रुपया जो है वह जमा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा। तो अब देखिए 1 वर्ष का हम मिश्र धन निकालेंगे, अर्थात A2 निकालेंगे, इनका फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है, तो P इंटू ये 1 प्लस ये R/100 पावर में ये N,
ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा जो है वो पी का मतलब हो गया मूलधन, ठीक है, आर का मतलब हो गया दर, एन का मतलब हो गया समय। एक वर्ष में हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे एन के स्थान पर 1 हो जाएगा, पी हमारा 10,000 है, 1 प्लस और दर हमारा 8 है, तो ये हमारा 10,000 इंटू ये 1 प्लस 8/100। तो जब इन सब को जो है वो आप सॉल्व करिएगा ना तो 10,800 आएगा। फिर 2 वर्ष का हम जो है वो मिश्र धन निकालेंगे तो ये 10,000 इंटू 1 प्लस ये 8/100 का होल स्क्वायर, ये निकालेगा तो 11,664 रुपया आएगा। 3 वर्ष का निकालने जाएगा तो ये हमारा यहाँ पर पावर में सिर्फ 3 हो जाएगा, इनको सॉल्व करेगा तो ये 12,000 ये 597.12 रुपया आएगा। तो यहाँ पे सूची हमारा क्या बनेगा, तो ये 10,000 फिर 10,800 11,664 फिर ये 12,597 इस तरीका से बनेगा। हम A2 माइनस A1 निकालेंगे तो ये हमारा 800 आएगा, फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे तो ये 864 आएगा, इनको घटा लेंगे तो फिर इनको हम इनमें से घटा लेंगे तो ये 933 आएगा। तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर समान है तो नहीं है, यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। जब क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं होगा तो ये एपीएम होगा, तो ये एपीएम हमारा नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष में 100 रुपया और प्रत्येक वर्ष में 50 रुपया बढ़ता है। तो देखिए 100 हमारा हुआ, फिर दूसरा वर्ष में हमारा 50 रुपया वो जो है वह बढ़ाकर जो है वो राशि क्या करता है, बचत करता है। तो हमारा 150 हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा। अब इनको हम चेक कर लेंगे, ये एपी में होगा तो हमारा हो जाएगा। प्रथम वर्ष में जो है बचत कितना है 100 रुपये, ये हमारा दिया हुआ है, जिनको हम A1 कहेंगे। प्रत्येक वर्ष में जो है बचत में वृद्धि कितना रुपया करता है, तो 50 रुपया हर एक वर्ष में जो है वो वृद्धि करते जाता है। तो पहला वर्ष है तो दूसरा वर्ष में हम बचत निकालेंगे तो A2 हमारा क्या होगा 150 जोड़ देंगे तो ये 150 होगा, फिर 150 जोड़ देंगे तो ये दूसरा महीना का निकल जाएगा, 250 जोड़ देंगे तो ये तीसरा महीना का निकल जाएगा, ये हमारा चौथा महीना का निकलेगा, दूसरा तीसरा चौथा महीना का निकलेगा ना। अब हमारा यहाँ पे सूची क्या बना 100 150 200 250। अब हम A2 माइनस A1 चेक कर लेंगे तो जो है वो ये हमारा 150 माइनस ये 100 कर देंगे 50, फिर ये 200 माइनस 150 50, फिर ये 250 माइनस 200 तो ये 50 होगा। हर एक जगह पे जो है वो 50 से आया हुआ है, तो यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। वेरी सिंपल था। अब इनका 6 नंबर देखिए खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में संख्या जब खरगोशों का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं है, दूसरे और प्रत्येक आने वाला महीना में एक नए युग्म का प्रजनन करता है, तो प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म प्रजनन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हल दिया हुआ है, पहले जो है वो जो दिया हुआ है वह लिख दीजिए। पहले महीने में खरगोश युग्म प्रजनन करता है, उनका नाम जो है एगो प्रजनन करता है ना, तो ये जो है वो 1 दे दीजिए। कहता है ना देखिए प्रत्येक आने वाला महीना में एक नए युग्म प्रजनन करता है ना, तो A1 हमारा 1 हो जाएगा। दूसरे महीने में खरगोश युग्म A2 ये हमारा 1, ये प्रजनन योग्य जो है वो नहीं होगा, यानी दूसरा महीना में नहीं करेगा, फिर वो तीसरा महीना में जो है प्रजनन करेगा। ये देखिए तीसरा महीना में जो है एगो जो है वो हमारा पुराना महीना वाला, एगो जो है वो नया वाला करेगा, तो 2 हो जाएगा। चौथा महीना में निकालेंगे तो 2 जो है वो हमारा कितना था पुरनका वाला था, एगो जो है वो नया वाला करेगा, 3 हो जाएगा। 5वां महीना में जो है वो 3 गो नया वाला था और 2 गो फिर जो है वो नया वाला करेगा, तो ये हमारा 5 गो हो जाएगा। तो हमारा सूची बनेगा 1 1 2 3 5 बनेगा। तो अब हम A2 माइनस A1 कर लेंगे, तो हमारा A2 माइनस A1, तो ये 1 माइनस 1 0, A3 माइनस A2, A2 माइनस 1 तो हमारा 1 होगा, A4 माइनस ये हमारा A3, ये हमारा 3 माइनस 2, यहाँ पे देखिए 0 1 1 आया हुआ, ये तो हमारा समान नहीं है, यहाँ पे जो है क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसीलिए ये हमारा एपी में नहीं होगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा लास्ट इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, लगाई गई पूंजी की कीमत 1 2 3 4 वर्षों के बाद पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं को 5/4 गुना हो जाता है। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना पी पूंजी जो है वह क्या करता है, तो लगाता है, जो पी पूंजी लगाता है उनका 5 गुना हो जाता है कितना दूसरा वर्ष में। तो 1 वर्ष की कीमत हमारा P1 हो जाएगा, तो हम जो है वो मान लिया कि P रुपया लगाता है, तो 1 वर्ष में 5/4 देखिए कहता है 1 वर्ष में जो है वो स्वयं का 5/4 गुना होता है। स्वयं हम P मान है तो P का 5/4 गुना कितना होगा 5P/4 हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ष में जो है वो कितना होगा इतना का 5/4 हो जाएगा, तो ये हमारा 5P/4 गुना ये 5/4, तो 25P/4 चौक 16 हो जाएगा। अब जो है वो 25P है ना 25P/16 आया हुआ है ना, इनका 5/4 गुना होता है, तो 25 पंचे 125P 16 चौक ये 64, ये इतना हो जाएगा। हमारा सूची ये बन जाएगा,
ये सूची बन जाएगा। क्लियर? अब हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, इनको इनमें से माइनस कर लेंगे तो ये 5p/16 होगा। फिर इनको इनमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा यही जो है माइनस किया हुआ है, ये फाइनल रिजल्ट 25p/64 आएगा। यहाँ पे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, तो इसलिए हमारा AP में नहीं होगा। इस तरीका से जो है वो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोग ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा 5.1 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 5.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।